बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और किस तरह से इससे अर्निंग की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तब भी इस काबिल हो पाएंगे। बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि गूगल फॉर्म क्या है। आपने काफी ऐसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखे होंगे जो कि ईमेल भेजने या डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और फॉर्म HTML CSS से बनाए जाते हैं और जावास्क्रिप्ट से इस पर वैलिडेशन लगाई जाती है। इसके बाद किसी सर्वर साइट लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए वेब डेवलपमेंट की ज़बानें सीखनी पड़ती हैं। इसके हल के लिए गूगल ने गूगल फॉर्म का तस्वर दिया। उस सारे प्रोसेस का एक ही हल गूगल फॉर्म की शक्ल में फराहम किया। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म बनाया जा सकता है। मैं गूगल ओपन करता हूं। सबसे जो पहला स्टेप होगा, आपकी ईमेल लॉगिन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, इन पे अगर क्लिक करें तो सबसे नीचे मुझे मिल रहा है फॉर्म्स। जब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे गूगल फॉर्म का जो टैब है ओपन करके दे देगा। इसके अलावा सिंपल ट्रिक ये है कि आप गूगल में जाके लिखें गूगल फॉर्म। ये काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, मुझे कह रहा है गो टू फॉर्म्स। मैं गो टू फॉर्म्स पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास गूगल फॉर्म का जो टैब है, जो सेक्शन है, ओपन होके आ चुका है। इसमें अब हम दो तरह के काम कर सकते हैं, एक तो ईमेल के लिए और दूसरा डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो ये बनी बनाई टेम्पलेट अवेलेबल है। उसके बाद कह रहा है ब्लैंक। ब्लैंक पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे फॉर्म बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप किस तरह से कौन सा फॉर्म बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आइकन अवेलेबल है। आप कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं अपने फॉर्म में तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं नॉर्मल तरीका यूज करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके अपने फॉर्म का नाम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ रहबर एकेडमी। तो रहबर एकेडमी के नाम से मेरा फॉर्म बनेगा। उसके बाद फॉर्म के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब रहबर एकेडमी फॉर वेब डेवलपमेंट वीडियोस। उसके बाद ये जो प्लस का आइकन है, अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो न्यू क्वेश्चन ऐड हो जाता है। यहाँ से वो कह रहा है मल्टीपल चॉइस भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो चीज आप ऐड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चन का। उसके बाद टेक्स्ट का है, अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये ऑप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड सेक्शन। अगर आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, दो फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको मजीद देखेंगे, चेक करेंगे तो काफी आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ से डिलीट सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर नेम और ये मेरा क्वेश्चन होगा और यहाँ पे शॉर्ट आंसर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा मोहम्मद इरफान। उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाके रिस्पॉन्ड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखें मेरा डेटा कलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मोहम्मद इरफान लिखा हुआ मुझे मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ। इसी तरह आप ऐड करते जाएं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूर ईमेल लिखूंगा और नीचे मैं शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट करूंगा। शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे मैसेज टाइप कर सकता हूँ या सब्जेक्ट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट करूंगा और शॉर्ट आंसर को मुंतखब कर दूंगा। रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूर मैसेज। उसके बाद शॉर्ट आंसर की जगह पैराग्राफ खुद ब खुद सिलेक्ट हो चुका है। रिक्वायर्ड पे क्लिक करूंगा। अगर मैं प्रीव्यू करके इसको दोबारा रिफ्रेश करूं तो देखें अब मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ से मैं नेम, ईमेल और सब्जेक्ट और मैसेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपना फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप हेडर इमेज के लिए कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये इमेज सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक किया तो मेरी हेडर इमेज भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब जहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज ऐड हो चुकी है। इसको आप इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकते हैं। ये तरीका था फॉर्म बनाने का। इसको मजीद आप अच्छे तरीके से चेक करें, देखें,
रिस्पॉन्ड में जाके जो कुछ अप्लाई होगी वो यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो वो यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, ये फॉर्म हो गया। अगर आप खुद फिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसको प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सेटिंग में जाऊंगा, मुख्तलिफ सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अगर बने बने टेम्पलेट आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके गेट प्री फिल्ड लिंक भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट एडिटर है, आप इसमें मजीद चेंजिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मेक कॉपी कर सकते हैं और प्रीव्यू पे जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने फॉर्म को इम्बेड करना चाहते हैं तो सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इम्बेड का पूरा आपको आई फ्रेम मिल जाएगा। और अगर लिंक किसी को शेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट लिंक भी मिल जाएगा। कलेक्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही जो कुछ भी प्रोसेस होता रहेगा आपको ईमेल मिलती रहेगी। उसके बाद बात आती है इसकी अर्निंग की। अर्निंग की बात करें तो फाइवर पे मैं जाता हूँ, फाइवर को मैंने ओपन किया और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल फॉर्म तो आप देख सकते हैं कि इस पे तकरीबन 989 गिग बनी हुई है। अगर आप इस पे काम करते हैं मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऑर्डर भी मिलेंगे और आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो पाएगी। लेकिन याद रहे अच्छे तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से रिसर्च करें, अपनी गिग को एसईओ फ्रेंडली बनाएं, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर जरूर मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू देखूं तो 135 और 168 129 ऑर्डर्स फर्स्ट पेज पे लगे हुए हैं और यहाँ पे देखें 509 ऑर्डर हैं और यो 258 ऑर्डर हैं। इसी तरह आप मजीद इसको एक्सप्लोर करें, देखें, समझने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। अगर आप इस पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको सिला जरूर मिलेगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।